हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नया साल आने वाला है, 2021 आने वाला है और फरवरी तथा मार्च में परीक्षा बोर्ड का होने वाला है, जिससे हर एक विद्यार्थियों के सामने यह समस्या, ये चिंता आती है कि इस बोर्ड को कैसे पास किया जाए और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जितना विद्यार्थी नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि माँ बाप जब तक अपने बच्चों को बोलते नहीं है पढ़ने के लिए, तब तक तो कितने विद्यार्थी हैं जो कभी भी किताबें उठाना पसंद नहीं करते। इसलिए दोस्तों अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही इजी टिप्स 5 टिप्स लेकर के आया हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कम समय में सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं और तथा अपने आप को उस क्लास में फर्स्ट रैंक पर ला सकते हैं जिस क्लास में आप इस समय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस 5 टिप्स को जानने के लिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखें तथा साथ में पेन तथा कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें, जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में आप अपने परीक्षा में सबसे अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टिप्स दोस्तों, पहला टिप्स ये है कि आप जब भी कभी भी किसी भी विषय का उत्तर आप याद करें तो सबसे पहले आप एक काम ज़रूर करें कि उस उत्तर को अपनी भाषा में सरल से सरल बना करके लिखने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप उस उत्तर को सरल से सरल और अपनी भाषा में, अपने समझने योग्य भाषा में उसको बना करके लिखते हैं तो आप कम समय में उस उत्तर को जल्दी से याद कर सकते हैं, जिससे आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो आप उस उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा और सबसे पावरफुल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप अपने प्रश्न के उत्तर को सरल बनाकर लिख लेते हैं तब उस उत्तर को आप बोल करके पढ़ें। क्योंकि जब आप बोल करके पढ़ते हैं तो आपकी आवाज़ जो है सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, तो वो आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। समझिए दोस्तों, इसलिए आपको उत्तर लिखने के बाद में उत्तर को बोल करके पढ़ना है। फिर दोस्तों आता है तीसरा टिप्स। तीसरा टिप्स ये है कि जब आप बोल करके पढ़ लेते हैं, वो जो आप बोल करके पढ़ रहे हैं वो तो आप देख करके बोल के पढ़ते हैं, लेकिन तीसरे टिप्स में आपको क्या करना है कि अपने नोटबुक को बंद कर देना है तथा अपनी आंखें बंद करके कल्पना करके मन में या बोल करके उस उत्तर को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। क्योंकि जब आप दोस्तों कल्पना करके आप उस उत्तर को पढ़ते हैं तो वह दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी याद होने लगता है। और आपको अगर कोई भूलता भी रहता है कोई वाक्य, तो आप अगर कल्पना करके आंखें बंद करके आप उसको सोच करके बोलते हैं तो भूला हुआ शब्द भी आपको उस समय याद हो जाता है। अब दोस्तों बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा टिप्स है, जो है चौथा। आपको क्या करना है, अब आपको पहले वाले उत्तर को पढ़ करके छोड़ देना है। फिर दोस्तों आपको अगले उत्तर की तैयारी करनी है और अगले उत्तर को आप सेम उसी तरह पढ़ें जैसे आपने पहले वाले उत्तर को इजी करके, आसान करके आपने पढ़ा और उसे आंखें बंद करके पढ़ा, फिर कल्पना करके पढ़ा, फिर सेम उसी प्रकार आपको दूसरे उत्तर को भी पढ़ना है। उसके बाद में आपको 5वां और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों ये है कि आपको बहुत ही आसान काम ये करना है कि आपको अब पहले वाले उत्तर को फिर से अपने रफ़ कॉपी में या किसी ऐसे रफ़ कॉपी में लिखना है जिसका आप मतलब उतना महत्व नहीं रखते हैं। क्योंकि जब आप उसको अपने रफ़ कॉपी में लिखते हैं 1 बार 2 बार सोच करके, आपको उस उत्तर को देखना नहीं है, बस अपने रफ़ कॉपी में सोच करके उस उत्तर को लिखना है। जब आप उस अपने रफ़ कॉपी में उस उत्तर को लिखते हैं तो आपके अंदर जो घर्षण बल, आपके कलम तथा हाथ के बीच में जो घर्षण बल होता है तथा लिखते समय आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है और आप उसे आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप तो पहले उत्तर का लिख दिए, अब आपको दूसरा उत्तर जो है उसको भी उसी प्रकार सोच करके ही लिखना है। जब आप सोच करके दूसरे उत्तर लिख लेते हैं तो दोस्तों ये दोनों उत्तर आपके बहुत ही कम समय में आपको याद आ जाते हैं और आप इसको
2 दिन बाद भी आप अगर पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो ये उत्तर आपको बहुत ही सरल भाषा में जिस प्रकार आपने बना करके लिखा है वो आपको तुरंत ही याद हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये 5 टिप्स आपको बहुत ही सरल और बहुत ही लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छा टिप्स लेकर के। नमस्कार।